हनुमत महायज्ञ हनुमान जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा का पावन समारोह चल रहा है। ये भगवान की कृपा से ही हो रहा है। यह पावन यज्ञ चल रहा है और आप अपने घर के काम काज को छोड़ करके भगवान की कथा सुनने आए हैं, यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। ये भी भगवान की कृपा है। कैसे? बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि यज्ञ चल रहा है, बहुत से लोगों को पता होगा हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, पर सब लोग नहीं आ पाते। क्यों? उसके कुछ कारण हैं। पहला मानस में चर्चा किया गया, एहि सर आवत अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आई नहीं जाई। यही सर आवत, कठिनाई नहीं कहा, अति कठिनाई। आना यहां कठिन है। क्यों? हम आप सब एक जंजाल में फंसे हुए हैं। कौन सा जंजाल है? गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो हमारा आपका घर गृहस्थी का कार्य है, घर गृहस्थी का काम है, इसमें एक नहीं कई जंजाल है, नाना जंजाला। सबका प्रकार अलग है, नाम अलग है। कभी बच्चों के काम में फंस गए तो कथा में नहीं आ सकते, कभी अपने कार्य में फंस गए, कभी पिता के कार्य में फंस गए, कभी पत्नी के काम में फंस गए, कुल मिला के फंस गए जाल में। तो गृह कारज नाना जंजाला, कई तरह के कार्य सामने आ जाते। ते अति दुर्गम शैल विशाला, इसको छोड़ पाना और तोड़ पाना बड़ा कठिन है। दुर्गम भी नहीं कहा तुलसीदास जी ने, अति दुर्गम शैल विशाला। शैल यानी पर्वत। तो पर्वत तो कई बार बोलबम वाले जाते हैं, वो लोग भी क्रॉस कर लेते हैं। केदारनाथ का दर्शन करने जाओगे तो भी चढ़ना पड़ता है, वैष्णो देवी जाओगे तो भी चढ़ना पड़ता है। तुलसीदास को लगा केदारनाथ के लोग चढ़ते ही हैं, वैष्णो देवी जाते ही, बोलबम जाते हैं, तो जंगल पर्वत चलना ही पड़ता है। ये तो चढ़ लेते हैं, इससे भी कठिन है। तो दुर्गम शैल विशाला का उससे भी बड़ा है। केदारनाथ जाना आना एक बार सरल है, किंतु घर गृहस्थी में रहते हुए भगवान के कथा के लिए समय निकाल लेना, या कि भगवान के दर्शन के लिए समय निकाल लेना, परिक्रमा के लिए समय निकाल लेना अधिक कठिन है। ते अति दुर्गम, दुर्गम नहीं अति दुर्गम। और शैल विशाला, वो विशाल गृहस्थी का जंगल है, जंजाल है, पर्वत है, हर कोई पार नहीं कर सकता। किसी से पूछना कैसे नहीं आए सो का बताओ, निकला तब के टेम्पो ना आ गए, बैठैया आ गए, तो वो धर के ले आते, तो कथा सुन लेते, वो सुन लेती। तय तो नहीं आ सके, वही तो घर में घुसेर के गप चढ़ाकम 2 घंटा गए, कथा समय निकल गए। वो लखन से रामचंद्र। तो ये सब मोह माया के जंजाल हैं, उसको भी छोड़ करके आप आ गए तो भगवान की कृपा। इसीलिए कहा, एहि सर आवत अति कठिनाई, बिनु हरि कृपा आई नहीं जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कथा में, यज्ञ में पहुंच पाना कठिन होता है। तो आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं, भगवान की कृपा है, आप लोग भी आए हो। हमारे ऊपर भी कृपा है कि भगवान के गुण गाने का सुअवसर सौभाग्य मिला है। सुंदर यज्ञ चल रहा है बंधुओं, हनुमान जी का यज्ञ चल रहा है और हनुमान जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। और इस कलिकाल में प्रत्यक्ष देवता है हनुमान जी महाराज, बहुत जल्दी कार्य सफल करते हैं। सभी युगों में हनुमान जी महाराज की महत्ता
सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हनुमान जी महाराज की महिमा सभी युगों में रहेगी। हमको आपको लगेगा कि हनुमान जी महाराज तो त्रेता में आए थे राम जी कार्य करने के लिए, तो द्वापर में कैसी उनकी महिमा, कलिकाल में कैसी उनकी महिमा और सतयुग में कैसी। तो हनुमान जी महाराज चिरंजीवी हैं। हनुमान जी महाराज अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। तो त्रेता युग में हनुमान जी महाराज का अवतार हो गया तो चिरंजीव हैं। तो त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। तो सतयुग में हनुमान जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? चिरंजीव है। जब अश्वत्थामा जी हैं, बलि हैं, व्यास हैं, तो युग बदलता रहता है। भगवान का जो अवतार है वो विराजमान रहते हैं गंधमादन पर्वत में। हनुमान जी महाराज तब भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इसीलिए कहा कि चारों युग पर ताप तुम्हारा। चारों युगों में हनुमान जी महाराज का प्रताप है। तो उन्हीं का यज्ञ चल रहा है, हनुमान जी महाराज का महायज्ञ चल रहा है, हनुमान जी प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो यज्ञ शब्द है यज धातु से बना है। धातु के कई अर्थ होते हैं। धातवा नाम अनेकार्था। तो यहां यज्ञ शब्द जो यज धातु से बना है उसके तीन अर्थ मुख्य हैं। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। यज्ञ किसे कहते हैं? सरल भाषा में जानना चाहें तो तीन चीज जहां हो तो समझ जाना यज्ञ चल रहा है। पहला है देव पूजा। विधि विधान के साथ देवताओं का आवाहन होता है, प्रतिष्ठा होती है और प्रतिदिन विधान के साथ भगवान की पूजा की जाती है और हवन किया जाता है। तो आप सब यज्ञ भगवान की परिक्रमा करते हैं। अब परिक्रमा करना तो थोड़ा ध्यान से देखना। यज्ञ के अंदर मंडप में खंबे लगे हुए हैं। खंबा में कौन से देवता है उसका स्टिकर लगा है, ध्यान से देखना। कहीं ब्रह्मा जी, कहीं विष्णु जी, कहीं भगवान शंकर। किसी वेदी में नवग्रह है, किसी वेदी में सर्वतोभद्र मंडल है, किसी वेदी में भगवान शंकर है, किसी वेदी में हनुमान जी हैं, किसी वेदी में विष्णु भगवान है, कहीं पूरे हमारे आकाश मंडल के सभी ग्रह तारे इत्यादि आए हुए हैं। आप ध्यान से देखना। और हमारे यज्ञाचार्य महाराज जी से किसी आगे विद्वान से पूछना, ये काय महाराज? 4 द्वार हैं आपके यज्ञ मंडप के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। चारों वेदों के अनुसार 4 द्वार यहाँ बना हुआ है और विधि विधान से भगवान का आवाहन, पूजा प्रतिष्ठा चल रहा है। प्रातः काल से ही आप सुंदर मंत्रोक्त पूजा का दर्शन भी करते हैं, श्रवण भी करते हैं। तो पहला है देव पूजा। यज धातु सा जो बना है यज्ञ शब्द, उसका पहला अर्थ है देव पूजा, जहां विधि विधान के साथ देवताओं का आवाहन हो, विधि विधान के साथ पूजन हो, प्रतिष्ठा हो, उसको यज्ञ कहते हैं। तो आप यज्ञ मंडप में इस पहले मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हैं। भगवान के सुंदर आवाहन है, प्रतिष्ठा है। यज्ञ का और का चमत्कार है हमारे सनातन धर्म का, ये देखिए। आपने बुलाया, देवराजेंद्र आपके यज्ञ में आए और सब देवता आए। हमन स्वर्ग जा सकतन का? अब इतने जा सकन। अब मरे के बाद कौन कौन जा ही थे? मरे के बाद पता लगेगा कहाँ जाबो, खेती निकलबो, तो वही टाइम अंते मती सा गति। अच्छा, बाहर में सामने तो सब अच्छा दिखाई देता है, अंदर हम क्या करते हैं, क्या भाव है, कितना छल कपट पाप भरा है, ये तो पता चलेगा बाद में। और ऊपर जाओगे तो वहां सब हिसाब होना है। हमने बुलाया, भगवान शंकर आ गए। हम लोग कैलाश जा सकते हैं क्या? सामान्य रूप से नहीं जा सकते। अरे कोई होगा एक आध भगवान का भक्त तो चला जाएगा, अच्छा है, जाना चाहिए। भगवान विष्णु को हमने यज्ञ में बुलाया, भगवान विष्णु आ गए। हम लोग वैकुंठ जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। भले ही हम वैकुंठ नहीं जा सकते,
मगर सनातन धर्म के अंतर्गत यज्ञ वह विधा है कि हम वैकुंठ नहीं जा सकते, पर वैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु को यज्ञ के माध्यम से बुला सकते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हम नहीं जा सकते पर विष्णु जी को बुला सकते हैं। हम कैलाश नहीं जा सकते मगर कैलाश में रहने वाले भगवान शंकर और पार्वती को अपने गांव में, अपने शहर में, अपने घर में यज्ञ करते हैं तो हम बुला सकते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। हम तो वहां नहीं जा सकते भगवान के द्वार में, पर प्रार्थना करके हम भगवान को बुला सकते हैं। यज्ञ वह कला है, यज्ञ सनातन धर्म की वह विधा है। हम जहां नहीं जा सकते वहां के भगवान को भी अपने गांव में, अपने घर में बुला सकते हैं। ये यज्ञ की विधा है। अभी पलांसरी सब कह रहे हैं, पर यज्ञ से यज्ञ चालू हुआ है आपके गांव में। ये भगवान का धाम बन गया है, ये हनुमान जी का धाम बन गया है, ये भगवान विष्णु का धाम बन गया है, भगवान शिव का धाम बन गया है। जब तक यज्ञ चलेगा, जब तक भगवान की कथा चलती है, तब तक वह गांव नहीं रहता, भगवान का धाम रहता है। अच्छा भैया बता, शिव जी आ गए तब वो पलांसरी कैलाश हो गया। बता, आए नहीं शिव जी, भगवान विष्णु आए हैं कि नहीं? तो विष्णु जी आ गए तो भी ये पलांसरी है, वैकुंठ हो गया। अरे जहां भगवान है वो भगवान का धाम है। जब भगवान को यहाँ बुला लिया तो भगवान के साथ भगवान का धाम भी आ गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण 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 विशेषता। हम भगवान के धाम में भले ही ना जा सकें, पर जब यज्ञ करते हैं तो भगवान हमारे गांव, हमारे घर में आ जाते हैं और हमारे घर को ही धाम बना देते हैं। भले हम ना जा पाए, पर भगवान के आए के बाद तो घर धामे मन नहीं। विष्णु जी आ गए तो वैकुंठ में है, शिव जी आ गए तो कैलाश में है, देवराज इंद्र आ गए तो स्वर्ग भगवान आ गए तो हम भी उनके साथ धाम में हैं। तो पहला है देव पूजा। दूसरा यज्ञ का अर्थ है संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ होता है सत्संग, भगवान की कथा। तो संगतिकरण क्यों होता है? देश, धर्म, राष्ट्र, जाति, मर्यादा रक्षा, यही देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, जाति वर्णाश्रम धर्म की रक्षा के लिए, मर्यादाओं की रक्षा के लिए भिन्न भिन्न विद्वानों को अपने गांव में बुलाया जाता है और सत्संग होता है। उस सत्संग में चिंतन होता है। क्या चिंतन होता है? कि हमारे जीवन की वर्तमान में दशा क्या है, क्या होनी चाहिए, हम कैसे जी रहे हैं अभी जीवन, और धर्म शास्त्र के अनुसार कैसे जीवन जीना चाहिए, ये चर्चा और विचार होता है यज्ञ में, संगतिकरण में। कि हम जो आचरण कर रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, उससे हमारे देश को, राष्ट्र को नुकसान तो नहीं हो रहा। हमारा जीवन हमारे राष्ट्र के लिए, हमारा जीवन हमारे देश के लिए नुकसानदायक है कि फायदे वाला है, ये विचार करना चाहिए। हम जो जीवन जिस ढंग से जी रहे हैं, उससे सनातन धर्म को लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, ये विचार करना चाहिए।
हम जो जीवन जी रहे हैं, हमारे घर की मान मर्यादा, हमारे वंश की मान मर्यादा घट रही है कि बढ़ रही है, ये चिंतन और विचार यज्ञ में किया जाता है। अर्थात यज्ञ के द्वारा, सत्संग के द्वारा ऐसा मार्गदर्शन हमको मिलता है, ऐसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है कि हमारा जीवन राष्ट्रभक्तिमय हो, हमारा जीवन देश के काम आए, राष्ट्र के काम, हमारा जीवन धर्म के काम आए, हमारा जीवन अपने परिवार के मान सम्मान को बढ़ाए, अपने वंश के गौरव को बढ़ाए, हमारे परिवार की मर्यादा को बढ़ाए, हमारे गांव के मान सम्मान को बढ़ाए, देश के मान सम्मान को बढ़ाए। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। ये मार्गदर्शन हमको संगतिकरण से प्राप्त होता है। तीसरा है दान। इस यज्ञ का तीसरा अंग है दान। यज्ञ हो रहा है, कभी कभी अकेले कोई संभाल लेता है यज्ञ को, और कभी सब मिलकर के आपस में सहयोग करके हम सब मिलकर के भगवान के यज्ञ आदि करते हैं। आपने जो मेहनत से धन कमाया है, न्याय पूर्वक धन कमाया है, तो सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन धन्य है, इसकी पहली गति होती। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गति है। तो पहला गति है दान। गौ माता की सेवा में, साधु संतों की सेवा में, यज्ञ भगवान की सेवा में, ब्राह्मणों की सेवा में, दीन दुखियों की सेवा में, अपने माता पिता के सेवा में, धर्म के सेवा में जो धन लगता है, तो सोई धन धन्य प्रथम गति जाकी। और उसको कई प्रकल्प हैं। कभी आप गौशाला में दान करते हो, कभी आप वृद्धाश्रम में दान करते हो, कभी किसी संत महात्मा का आश्रम में दान करते हो, कभी तीर्थ व्रत जाते हो तो वहां दान करते हो, कभी कथा के लिए देते हो, कभी यज्ञ के लिए देते हो। यज्ञ चलता है, भंडारा भी चलता है। बाहर से लोग आए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं, सबको न दान हो रहा है। कौन क्या हम नहीं पूछते हैं, भैया ये अनाउंस करते हैं, भैया भंडारा चल रहा है, जो जहां से आए हो प्रेम से प्रसाद पाइए, भोजन करिए। यह भी सुंदर अन्न का दान चल रहा है। अन्न दान के संबंध में विचार करना पड़ता है। आप पैसा दोगे, जमीन दोगे, तो शास्त्र कहता है विचार करो। वहां शास्त्र कहेगा कि सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् त्रिधवम प्रयाति, पुनर्धनाढ्यः पुनरेव दाता। सनातन धर्म में एक बात ध्यान रखिएगा, हर जगह यहाँ विचार होता है पात्रता का। आप उसके अधिकारी हैं कि नहीं, पात्र हैं कि नहीं। आप सत्पात्र को दान दोगे तब आपका धन बढ़ेगा। आपने किसी को दान किया, आपके पैसे से कोई शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, जुआ खेल रहा है, बेविचार कर रहा है, तो दान तो आपने दिया पर आपका पुण्य नहीं बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। आप पैसा नहीं देते तो शराब नहीं पीता। इसलिए कहा सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो। दान करने से ही धन नहीं मिलता, सत्पात्र को देने से धन मिलता है। आप किसी को धन दे रहे, विचार करो, पूछो आप इसको क्या करोगे। अरे आपको दिए हैं, अपने बच्चों को खिलाओ, पत्नी को खिलाओ, परिवार में लगाओ, पढ़ाओ लिखाओ, कन्या का भी घर में लगाओ ना, उसके लिए तो दिए हैं, किंतु गलत काम के लिए नहीं दिए हैं। इसलिए कहा सतपात्र दानाच, सत्पात्र को दान करोगे तब धन बढ़ेगा। मगर भोजन ऐसा चीज है, कोई भी भूखा है, पापी है, पुण्यात्मा है, सत्पुरुष है, कहीं से आया है, जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, भूखा है, भोजन का अधिकारी है, प्रेम से भोजन कराओ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो तीसरा है दान। दान के संबंध में महाभारत में, गीता में, रामचरितमानस में, अन्य ग्रंथों में बहुत चर्चा है। शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में तो विशेष चर्चा है, मैंने कई बार आपको सुनाया है। भगवान शंकराचार्य के आश्रम से नित्य दान का प्रकल्प चलता है, जुड़े हैं आप लोग। 1.25 रुपए रोज के हिसाब से हर साल 500 दान, बहुत से लोग जुड़े हैं। वो दान की राशि शंकराचार्य का आश्रम में जाती है, आप लोग देते हो हर साल 360 या 500। सल्धा में 1.25 लाख शिवलिंग का मंदिर बन रहा है, बहुत से लोग 5100 दे करके अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करा रहे हैं। और नहीं कराए हो तो करा लेना, चुकना मत। तुलसी चौरा बनावे तब का खर्चा हो जाती, 5100 चौरा नहीं बना।
अब कैसे भैया, एक दिन रुद्राभिषेक पूजा करावे सुंदर महाराज ला घर परिवार ला बुला के, तो 5-6 हजार खर्चा नहीं हो जाते खवावे पिलावे। और मात्र 5100 में 2 जने के नाम से, पति पत्नी माता पिता भाई बहन, जिसके नाम से करा लो। सलदा में शिवलिंग की स्थापना चल रहा है, तो यदि आपको शिवलिंग की स्थापना कराना है तो भी मेरे जुड़ के करा सकते हो। जो नित्य दान में जुड़े हैं वो लोग 20 साल का देना है, नहीं जुड़े उनको भी जुड़ना है। बहुत बड़ा दान है भैया, ₹1.25 रोज के हिसाब, साल में एक बार 500 देना है, ₹1.25 रोज दान होता है। तो दान जहां आपको करना है तो सनातन धर्म कहता है सत्पात्र को दो, तब आपका धन बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, पैसा आपका है ना, मेहनत करके कमाए हो। आप मुझसे ही पूछो, महाराज पैसा लेके जाते हो, कहाँ जाता है पैसा? आप देते हो, अधिकार है आपका। मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं वो पर्ची दिखाऊंगा जो बैंक में जमा करता हूँ, पूरा हिसाब दिखाऊंगा। क्यों कह रहा हूँ? आप नहीं पूछोगे, कोई आपके धन का दुरुपयोग करेगा, आपको नरक जाना पड़ जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि सतपात्र दानाच भवे धनाढ्यो। और यज्ञ में 3 अंग है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब धन कैसे मिलेगा आप पूछोगे, तो धन मिलता है दान करने से। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की, दान करोगे तब मिलेगा। सुदामा का चरित्र आपने सुना है कि नहीं? भगवान के मित्र हैं, कोनो सुदामा पैसा देतीस तो भगवान कोनो रोकतीस का, कोनो पूछतीस काबर देथस महाराज? मगर भगवान भी बंधे हैं, जब तक सुदामा दान नहीं करेगा तो कैसे दूं? 15 दिन हो गया था, सुदामा कुछ नहीं खाया था, उसके बच्चे नहीं खाए थे। सुदामा के बच्चे का पेट पीठ से चिपक गया था। पत्नी ने कहा, प्रभु भगवान आपके मित्र हैं, चले जाओ एक बार। कहा चले तो जाऊं, पर मंदिर में, मित्र के घर, राजा के घर, भगवान के कथा में, यज्ञ में, और जहां छोटे छोटे बच्चे हैं, काला है कि लेखा मन देखते, खाली हाथ जन चल दे हो, नाना लेके यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं? मेरे भगवान पूछेंगे भाभी ने क्या भेजा है तो क्या बताऊंगा? तो खुदे काय भरनी है, दूसरा लग का देगा, बोल लगा। पत्नी ने कहा जैसा हो, इनको तो भेजना है आज। कहा मैं मांग के लाती हूँ, क्या देना है? 4 घर गई, 4 मुट्ठी चावल मिला। अब आप थोड़ा सा विचार करो, यहाँ 4 मुट्ठी चावल मिला है, 2 मुट्ठी चावल का खिचड़ी बना के सुदामा खा लेता, बच्चों को खिला देता, तो गलत होता क्या बतावा? 15 दिन से जो ब्राह्मण नहीं खाया है, भजन कर रहा है, कथा कर रहा है, 4 मुट्ठी चावल मिला, 2 मुट्ठी खा लेता, 2 मुट्ठी भगवान के लेकर के जाता, तो कोई गलत होता? भगवान नाराज होते? नहीं होते। 15 दिन से नहीं खाया, पहले खा ले भैया, वो भी तो यज्ञ ही है, क्या दिक्कत है? मगर नहीं, सुदामा ने कहा कि भगवान के लिए मिला है। सुशीला ये कह करके गई है कि मैं मांग करके लाती हूं आपके भगवान के लिए। कहा जो भगवान के लिए मिला है वो भगवान के पास जाना चाहिए। तो लेकर के फिर सुदामा ने 1 मुट्ठी नहीं रखा, भगवान को दिया। 4 मुट्ठी मतलब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ सुदामा ने भगवान के चरण में अर्पण कर दिया। 1 मुट्ठी भगवान ने ग्रहण किया और सब कुछ दे दिया, जो इस लोक में लगता और जो परलोक में लगता, वो सब कुछ भगवान ने सुदामा को दे दिया। मगर कब? दान करने के बाद। भगवान 1 मुट्ठी खाए, वो माँ यशोदा का तंदुल याद आ गया, वो माखन मिश्री भगवान को याद आ गया। तो जो स्वाद भगवान को माता यशोदा के भोजन में मिलता था, आज वही स्वाद सुदामा के तंदुल में, अन्न में मिल रहा है। और भगवान के अंदर पूरा संसार है, भगवान तो सबको अपने हृदय में लेकर के उधर में बैठे हैं ना। तो जैसे ही भगवान ने 1 मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया, तो भगवान के पेट में सारा संसार है, तो पूरे संसार का भंडारा हो गया, सबका पेट भर गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब खुद ही सुदामा नहीं खा पाते, क्या भंडारा कराते? पर जब आप एक दंडी सन्यासी को भिक्षा कराते हो, दंडी सन्यासी को जल देते हो, तो दंडी सन्यासी को दिया गया थोड़ा सा जल समुद्र के जल के बराबर होता है, एक समुद्र दान का फल मिलता है। एक दंडी स्वामी को जब आप भिक्षा कराते हो, भोजन कराते हो, पूरे संसार को तृप्त करने का फल प्राप्त होता है। वैसे ही जब भगवान को भोग लगाते हैं, तो भगवान ने कहा मेरे अंदर पूरा संसार है, संसार को भंडारा कराने का फल और पुण्य परमात्मा ने दे दिया। तो भगवान ने कब दिया? दान करने के बाद।
तो धन हमको मिलता है, दान करने के बाद प्रारब्ध में जाता है, वहां से तो देना चाहिए, मगर सत्पात्र को। अन्न है और औषधि, भोजन, कोई ही भूखा है प्रेम से भोजन कराओ, कोई बीमार है तो उसकी औषधि करा सकते हो। अब आपने भंडारा चला रहे हो, खिला रहे हो, उसका पुण्य क्या है? आपके भंडारा में जो भी व्यक्ति आएगा और भोजन करेगा, आपका भोजन करने के बाद तो जितना पुण्य करेगा, जितना सत्कर्म करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा, जो भी पुण्य करेगा, उसका आधा पुण्य भोजन कराने वाले को प्राप्त होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। आप जिसको ही भोजन कराते हैं, आपका जो अन्न खा लिया, जितना सत्कर्म करेगा आधा पुण्य खिलाने वाले का हो जाता है। इसीलिए जगह जगह लोग भंडारा करते हैं, जिसको जरूरत है प्रेम से खाए, तो खिलाने वाले का पाप भी कटता है, और वो जो पुण्य करता है वो खिलाने वाले को उसका आधा पुण्य मिल जाता है। तो देव पूजा, संगतिकरण और दान ये यज्ञ के 3 अंग हैं। दूसरा ये है कि हमको आपको यह चिंतन करना चाहिए, यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की है क्या, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। भगवान की कृपा से बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ है कि मानव तन मिल गया। यदि दूसरे योनि में चले जाते, भगवान के पास तो बहुत सारा विकल्प है ना भाई। हम आप मनुष्य बन गए तो आप कथा सुन रहे हैं, मनुष्य बन गए तो यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं, मनुष्य हैं तो दान पुण्य सत्संग कर रहे हैं। और भगवान दूसरे योनि में भेज देती, भगवान पास तो बहुत प्रोडक्शन, बहुत योनि का विकल्प है। आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख प्रकार का योनि का ऑप्शन भगवान के पास है। 84 लाख प्रकार के योनि, उसमें भगवान ने हमको नहीं भेजा है। और सब अलग अलग जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जलचर थलचर नभचर नाना, जी जड़ चेतन जीव जहाना। आप जरा विचार करना, कितना बड़ा सौभाग्य भगवान ने दिया है जो हमको मनुष्य बना दिया, और भारतवर्ष के पुण्य भूमि मनुष्य बनाया है। जल में रहने वाले कई लाख प्रकार के योनि जल का ही है। नाग है, घड़ियाल है, मगर है, मगरमच्छ है, और बहुत सारी योनि जिसको हम लोग नहीं जानते। थलचर, इस धरती में जहां हम रह रहे हैं, यहां भी मनुष्य को छोड़ करके कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय, शेर, शिकार, लाखों प्रकार की योनियां। नभचर नाना, आकाश में उड़ने वाले पंछी, और कई प्रकार के पंछी और जीव, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देते। ये योनियां भी जो आकाशचारी योनियां हैं, यहां वहां चले जाते तो कथा सुनने आते पलान शरीफ, यहाँ यज्ञ के परिक्रमा करते, तो कितना बड़ा सौभाग्य परमात्मा ने दिया है कि हम अपना मंगल कर सके, अपना कल्याण कर सके। ये सौभाग्य भगवान ने दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जहीं परलोक संवारा। ये साधन का धाम है। आप चाहो तो अपना परलोक संवार सकते हो, अपनी गति मुक्ति बना सकते हो। नरतन सम नहीं कवने व देही। एक तरफ 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उसको देखते हुए तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि भगवान ने वो 84 लाख प्रकार की योनि से बचा करके मनुष्य बनाया है। नरतन सम नहीं कवने व देही, अजीव चरा चर जाचत जेही। इसके समान कोई देह नहीं। क्यों? नरक सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। ये ऐसा साधन है मानव तन, यदि इसका हमने दुरुपयोग किया तो जहां ज्यादा भीड़ है उसका नाम पहले ले रहे तुलसीदास जी महाराज। नरक सरग अपवर्ग निसेनी,
नरक जाने वाले ज्यादा है, पहला नंबर उसका आया, क्योंकि लोकतंत्र में उसका सरकार बनता है जिसकी बहुमत होती है। जहाँ बहुमत नरक का है। बोल लखन सिया राम। चोरी किए, झूठ मिले, मांस खाए, शराब पिया, गलत काम किया, अन्याय किया, अत्याचार किया, अधर्म किया, पाप किया, सीधे नरक। दुरुपयोग करेंगे इस तन का, नरक चले जाएंगे। धर्मानुकूल जीवन जिएंगे, धर्म का पालन करेंगे, सुंदर अनुष्ठान करेंगे, सकाम भाव से कर्म करेंगे। कौन सी भावना से? सकाम भाव से। हम ये पूजा कर रहे हैं महाराज, हमको ये फल मिलना चाहिए। हम बेलपत्ता चढ़ा रहे हैं शिव जी में। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिआयुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। शिव जी में 3 दल का बेलपत्ता चढ़ाया। क्या कहा भगवान से? कहे महाराज त्रिदलम, 3 दल है इसका, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम, आप 3 नेत्र वाले हो, त्रिगुणातीत हो, और त्रिजन्म पाप संहारम, महाराज मेरे 3 जन्म के पाप को नष्ट कर देना। ये हमने भगवान से मांगा। ये हो गया सकाम कर। कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मांगते हैं, और अच्छा है भगवान से मांगना, कोई गलत नहीं है। संसार से मांगने से अच्छा है भगवान से मांगना चाहिए प्रेम से। भगवान से बातचीत भी करना चाहिए, मांगना चाहिए, खुश होना चाहिए, और कभी कुछ ना मिले तो नाराज भी होना चाहिए। अब जिखर से मांगे तेरह तो गुस्सियाबे। बोल लखन सिया रामचंद्र की। इसी बहाने भगवान से बात तो करोगे ना, बातचीत करना चाहिए। तो सरग नरक अपवर्ग निसेनी, और ज्ञान विराग भगत शुभ देने। क्यों कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा? साधन धाम क्यों कहा? इस मनुष्य तन का सदुपयोग कर लेंगे तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो आत्मज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम मोक्ष मिल जाए। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। ये जो 7 लोक हैं, धरती के नीचे 7 लोक है, ऊपर 7 लोक है। तो भूर्भुवः स्वः महा जना तपः सत्य। ये जो 7 लोक हैं, यहाँ हम कोई भी कर्म करके जाते हैं तो जो हमारा पुण्य है उसके फल को प्राप्त करते हैं, वापस लौट करके फिर आना पड़ता है। यहाँ जाएंगे तो आएंगे। जब तक पुण्य है तब तक आप वहाँ आनंद करिए, सुख भोगिए। पुण्य समाप्त होगा तो लौट करके आना पड़ेगा। जो भगवान का धाम है, यदि वहां चले गए तो वहां से लौट करके आना नहीं पड़ता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान अपने धाम का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये ब्रह्मलोक तक का जो लोक है पुनरावर्ती नोर्जुन। हे अर्जुन, ये आने और जाने वाला है, पुनरावर्ती होता है। अब मेरा जो धाम एक बार पहुंच गया, वहां से लौट करके कोई नहीं आता। वहां अखंड आनंद है, वहां अखंड सुख है, वहां दुख का काम नहीं है। हाँ, तो आनंद ही आनंद है। चले गए, लौटने काम नहीं। भगवान किसी काम से भेज दे तो अलग बात है। भगवान पार्षद बना के भेज दे, कोई काम दे के भेजे तो भगवान का, तो वहां लौट करके जी नहीं आता। तो नरक सरग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो वो आत्मज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसको जानने के बाद संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं ज्ञातम भवति। परमात्मा वह तत्व है, राम वह तत्व है, कृष्ण वह तत्व है, शिव वह तत्व है कि भगवत तत्व को एक बार जान लिया और कुछ जानने का आवश्यकता नहीं है। जानने का अंत हो जाएगा, पढ़ने का अंत हो जाएगा। भगवान को जान लिया, सब जान लिया। और जब तक भगवान को नहीं जाने हो तो जितने बार मनुष्य बनोगे, का खा गा गा अंगा ABCD आई उड़ पढ़ते ही रहोगे। शरीर समाप्त, जो पढ़ा है वो समाप्त, नया शरीर तो फिर से पढ़ाई लिखाई करो। भगवान की जो विद्या है वो अमर विद्या है। जितना पढ़ लिया, जितना प्राप्त कर लिया, वो आने वाले जन्मों तक चलता रहता है। इसलिए साधन धाम कहा। इससे आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, और वह भक्ति प्राप्त कर सकते हो जिस भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
तो ये जो कथा है, सत्संग है बंधुओं, इसमें यह विचार और चिंतन चलता है कि मनुष्य शरीर क्यों मिला है और हम क्या कर रहे हैं। देह धरे कर फल यह भाई, भजिय राम सब काज बिहाई। ये जो मानव तन मिला है, ये भगवान का भजन करने के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है, भगवान को जानने के लिए मिला है। और हम आप क्या करते हैं, भजन को छोड़ करके दूसरे काम में लग जाते हैं। भोजन करना नहीं छूटता है, शयन करना नहीं छूटता है, घर का दूसरा काम नहीं छूटता है। और पूजा और भजन के लिए पूछो तो क्या करे भाई, काम ज्यादा रही से आज पूजा मैं नहीं कर पाए, लेकर मन लग जाओगे। तो काम ज्यादा रही तो खाए कि नहीं खाए, काम ज्यादा रही तो सोए कि नहीं सोए, और काम ज्यादा रही तो अपन जिन जरूरी काम तेल करे कि नहीं करे। और शरीर क्यों मिला है, भजिय राम सब काम बिहाई। भजन करने के लिए शरीर मिला है, दूसरा काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। और यही भगवान की माया है कि गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये भगवान की माया है कि जानते हुए भी हम भजन नहीं कर पाते। तो यज्ञ क्यों है, भजन में लगाने के लिए। यज्ञ क्यों है, भगवान को पाने के लिए। ये कथा क्यों है, ये याद दिलाने के लिए कि भजन करने के लिए शरीर मिला है, भगवान के लिए शरीर मिला है। उन परमात्मा को पाने का भी बहुत बड़ा साधन है यज्ञ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। रामचरितमानस के बाल कांड में चलिए, जहां दशरथ जी महाराज की बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर के गुरुदेव के पास गए। निज दुख सुख सब गुरुएं सुनाओ। जीवन में सुख हो दुख हो तो आप किससे बांट सकते हो, अपने गुरु से, अपने आचार्य से। वहां जाकर कहना चाहिए। आपका सुख है तो बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, दुख है तो दुख गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से आपका दुख जो है दूर हो जाएगा। कहे महाराज आप मेरी यजमानी तो कर रहे हो, ये बताओ आपका लड़का किसकी यजमानी करेगा। भाई महाराज जी यजमानी करी भैया हमारे आचार्य जी, अब उनके बाद हमारे चंद्रभूषण भैया यज्ञाचार्य हैं, यजमानी वंश परंपरा से आगे बढ़ रहा है ना। तो आपके पिताजी, आपके दादा, उसके आचार्य यज्ञाचार्य हमारे ग्रामाचार्य आदरणीय हरिहर महाराज जी थे। वंश बढ़ा, पीढ़ी बढ़ी तो चंद्रभूषण भैया है। तो वैसे ही दशरथ जी ने पूछा महाराज कि आपके बेटे लोग किसकी की यजमानी करेंगे। बोलो महाराज। अब विद्वानों को समझते टाइम नहीं लगता। तो दशरथ का कहना था महाराज कि चौथापन आ गया और पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु ने क्या कहा, धरहूं धीर कोई है सुतचारी। आप धैर्य धारण करो राजन, आप एक पुत्र मांगने आए हो, गुरु के दरबार में आए, एक नहीं चार होगा। भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले, संसार के भय को दूर करने वाले। तो वशिष्ठ जी ने क्या किया पुत्र प्राप्ति के लिए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, अपुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो राम जी सरकार किस माध्यम से आए हैं, जब श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, पुत्रेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ हैं। अब यहां देखो वशिष्ठ जी महाराज क्या चाहते हैं, मेरे यजमान का कार्य सिद्ध हो जाए। तो उस समय श्रृंगी ऋषि सत्पात्र थे, उनको बुला करके सुंदर यज्ञ कराया। भगति सहित मुनिया होती दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। भक्ति सहित सुंदर आहुति ऋषि मुनियों ने दिया।
तात्पर्य यहाँ ये है, हम यज्ञ कर रहे हैं तो जैसे हमारे यज्ञ आचार्य जी महाराज कहते हैं, जैसे आचार्य गण कहते हैं, उसके अनुसार हमको करना और चलना चाहिए, तब हमारा मंगल और कल्याण होगा। ऐसे कैसे हुई महाराज, ऐसे कर्मों का ऐसे करना चाहिए। वो आचार्य वो हमको मार्गदर्शन देंगे, हमको पूछ सकते हो ऐसा करना पड़ेगा, हम नहीं कह सकते। एक में भगवान आते हैं, दैवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार देवताओं के अधीन है और वो सब देवता मंत्र के अधीन है। और वो जो मंत्र होता है पवित्र सच्चरित्र तपस्वी ब्राह्मण के अधीन होता है, इसलिए कहते हैं तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण देवता कहते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। उनके बुलाने भगवान आते हैं। सुंदर अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हो गए। दशरथ जी ने उसको भाग को बांटा, माता कौशल्या को दिया अर्धभाग, फिर उसको 2 भाग किए, कौशल्या कैकेयी को दिया और एक भाग का आधा आधा करवा करके सुमित्रा को दिलवाती। अब यहाँ पे कई प्रसंग है। आनंद रामायण का एक प्रसंग आता है। आनंद रामायण में एक अप्सरा थी, वो अप्सरा नृत्य कर रही थी, तो नृत्य करते समय अप्सरा से भूल हो गया, चूक हो गया, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया कि तुमको गिद्ध बनना पड़ेगा। भाई जो काम करने गए हो अच्छे से करो। अप्सरा बोली महाराज मैं गाने वाली हूँ, मैं नाचने वाली हूँ, मुझसे चंचलता होना स्वाभाविक है, मुझसे भूल होना स्वाभाविक है, कुछ कम ज्यादा हो ही जाता है। कृपा करके अपने श्राप के उद्धार का उपाय बताओ। तब ब्रह्मा जी महाराज ने कहा जब राजा दशरथ यज्ञ करेंगे, अग्नि देवता खीर लेकर के प्रकट होंगे, उस खीर का एक हिस्सा लेकर के तुम चले जाना और अंजना जो है हनुमान जी की माता जो बनेंगी, अंजना के गोद में वो खीर को जब तुम पहुंचाओगी तब मेरे श्राप से तुम मुक्त होगी। तो आनंद रामायण के अनुसार कैकेयी को कौशल्या को खीर का भाग मिला, कौशल्या ने पा लिया। कैकेयी ने खीर का भाग पाने में विलंब किया तो कैकेयी के खीर के हिस्से को वो अप्सरा जो चील बन गई थी, गिद्ध बन गई थी, कैकेयी के हिस्सा को लेकर के चली गई और जा करके माता अंजना तपस्या की थी। भगवान शिव से वर मांगा था पुत्र के लिए, कहीं कहीं पवन देवता से वर मांगा था पुत्र प्राप्ति के लिए। तो वो अंजना पर्वत में बैठ करके भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप कर रही थी, तो चील ने वह खीर का भाग अंजना के गोद में गिराया और अंजना ने उस खीर के हिस्से को प्राप्त कर लिया। उससे हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए हनुमतलाल जी महाराज की। और फिर जो हिस्सा खीर का बचा था उसको बांट करके सुमित्रा और कैकेयी को दिया गया। तो एक हिस्सा कौशल्या के हाथ से, एक हिस्सा कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिया गया, दोनों के हाथ का स्पर्श करा करके। तो सुमित्रा के दोनों बालक कैकेयी और कौशल्या के अनुगामी और भक्त हुए। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल जो हम आप सुंदर रामनवमी मनाए हैं, तो रामनवमी मनाने का सौभाग्य किसके द्वारा मिला? यज्ञ के द्वारा मिला। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो यज्ञ के माध्यम से भगवान राघवेंद्र सरकार भगवान प्रकट हुए। यज्ञ के द्वारा भगवान राम आए हैं। तो यज्ञ वह महान कार्य है जिससे समाज में जो धन की विषमता होती है तो धन का भी समाज में प्रेम से वितरण होता है। यज्ञ होता है, आप बहुत सारे काम कराते हो, मजदूरों को 2 पैसा मिल जाता है, दुकान से पूजा का सामान लाते हो 2 पैसा व्यापार करने वालों को मिल जाता है, और इस तरह से सबको धन का वितरण होता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिल जाती है, तो समाज में धन बढ़ता है। तो सम्मान पूर्वक धन को बांटने की प्रक्रिया का नाम है यज्ञ। और यज्ञ वह कार्य है, यज्ञेश्च महायज्ञेश्च ब्रह्मयं कृते तनु। यज्ञ के द्वारा अपने शरीर को शुद्ध और पवित्र करके भगवान को पाने के लायक शरीर बनता है। किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। और यज्ञ के द्वारा ही हमने भगवान राम को पाया है। पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो यज्ञ के द्वारा सुंदर नवमी तिथि मधु मास पुनीता सुख
शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। ऐसे सुंदर समय में भगवान राघवन सरकार का प्राकट्य होता है। बोलिए रामलला सरकार की। आइए थोड़ा सा कल के रामनवमी में चलें, फिर और आगे चलेंगे। प्रकटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। सभी के जन्म की बहुत बहुत बधाई।
अब आप बताओ, हमने भगवान राम को पाया किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। भरत भैया को पाया किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। शत्रुघ्न लक्ष्मण को पाया किसके द्वारा? यज्ञ। आनंद रामायण के अनुसार हनुमान जी को पाया किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा। यह जो यज्ञ है हमको भगवान के लायक बनाता है, भगवान का दर्शन भी कराता है। तो मंगलमय भगवान भी हमको राम जी यज्ञ के द्वारा मिले। इसलिए विश्वामित्र आए, यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान राम को लेकर के गए। यह जो पावन भगवान का प्रसंग है, इसमें यज्ञ की बहुत बड़ी भूमिका है। आप रामचरितमानस देखेंगे, कई यज्ञ का वर्णन है। दशरथ जी ने जो किया, भगवान प्रकट हो गए। एक यज्ञ दक्ष ने भी किया, उनका यज्ञ विध्वंस हो गया, सिर कट गया। क्यों? भगवान शिव के प्रति उनके मन में द्वेष था, भगवान से बदला लेना चाहते थे, भगवान को नीचा दिखाना चाहते थे। एक ऐसा यज्ञ हुआ कि भगवान मिल गए, एक ऐसा यज्ञ हुआ कि यज्ञ करने वाले का सिर कट गया, यज्ञ का विध्वंस हो गया और शिव जी ने आकर के पूरा किया। मेघनाथ ने भी यज्ञ किया, रावण ने भी यज्ञ किया, मगर धर्म की स्थापना के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए मेघनाथ के यज्ञ को भी विध्वंस किया गया। रावण भी यज्ञ कर रहा था भगवान राम की विजय के लिए। हनुमान जी महाराज वहां गए, जाकर के ब्राह्मणों की खूब सेवा की। ब्राह्मणों ने कहा, भैया आपने बड़ी सेवा की है, कुछ वर मांग लो, क्या चाहते हो? हनुमान जी महाराज ने कहा, आप लोग यज्ञ कर रहे हैं महाराज, उस यज्ञ में जो मंत्र पढ़ेंगे उसका एक अक्षर मुझको दे दे। ब्राह्मणों ने हाँ कह के दे दिया, एक अक्षर हनुमान जी ने मांग लिया। उस मंत्र का अर्थ का अनर्थ हो गया। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो जब हम यज्ञ करते हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो भगवान मिल जाते हैं, और वही यज्ञ जब हमारा भाव दूषित होता है, उद्देश्य दूषित होता है, संत को परेशान करना चाहते हैं, भगवान के विरुद्ध यज्ञ करना चाहते हैं, तो ऐसा यज्ञ नष्ट भी हो जाता है। इस तरह से यज्ञ के समान मित्र नहीं है और यज्ञ के समान शत्रु भी नहीं है। तो मंगल की भावना से, कल्याण की भावना से, परोपकार के लिए, सभी के कल्याण के लिए, सभी के मंगल के लिए यज्ञ होता है, तो करने वाले का, कराने वाले का अंतःकरण शुद्ध होता है और सबका कल्याण होता है। आपके यज्ञ में लिखा है हनुमत महायज्ञ। तो एक होता है यज्ञ, एक होता है महायज्ञ। दोनों में क्या अंतर है? जब कोई यज्ञ अपने कल्याण के लिए है, परिवार के कल्याण के लिए है, तो वह यज्ञ है। उसी यज्ञ में जब आपकी भावना विश्व कल्याण की हो जाती है, मेरा नहीं पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे क्षेत्र का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, तो व्यष्टि समष्टि भावेन यज्ञ महायज्ञ। जब एक व्यक्ति, एक परिवार, एक कुल खानदान के कल्याण के लिए होता है उसको यज्ञ कहते हैं, और जब पूरे विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ होता है उसको महायज्ञ कहते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। तो महायज्ञ तब होता है जब पूरे विश्व के कल्याण की कामना और भावना होती है। सुंदर हनुमत महायज्ञ चल रहा है। तो हनुमत महायज्ञ में हनुमान जी की निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए। तो मानव जीवन को सफल बनाने में भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका है कि हनुमान जी की कृपा से हम भगवान राम के चरणों की भक्ति पा सकते हैं। तुमरे भजन राम को पावे। इसके भजन, हनुमान जी का भजन करोगे, हनुमान जी के चरणों से जुड़ जाओगे, तो हनुमान जी अपने तक सीमित नहीं रखते हैं। तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी महाराज की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, तो इस जन्म में जो हमारा दुख है वो भी दूर हो जाएगा, और आने वाले जन्म में भी जो दुख होगा वो भी दूर होगा। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। यहां दुख बिसरावे का क्या तात्पर्य है? देखो, हम जो कर्म करते हैं वो कर्म का फल सबको मिलता है। पुण्य बिना सुख होय नहीं, होय न दुख बिनु पाप। काहुई दोष न दीजिए
समुझई आपन आप। यदि कोई सुखी है, आप सुखी हो, हम सुखी हैं, तो मानिए आपने पिछले जन्म में या अन पिछले जन्मों में पुण्य किया है, सत्कर्म किया है, धर्म किया है, वो फल मिल रहा है, आप इस जन्म में सुखी हैं। कोई भी व्यक्ति दुखी है, आप दुखी हो, हम दुखी हैं, तो क्यों दुखी हैं? पिछले जन्म में और उसके पिछले पिछले जन्मों में हमने जो पाप किया है, अधर्म किया है, अन्याय किया है, उसके फलस्वरूप इस जन्म में हमको दुख मिल रहा है। काहू ही दोष न दीजिए, समुझई आपन आप। कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति बुलाया, वहां चले गए तो एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं बुलाती तो बच जाती इसका, ओहो भला ही सुनेगा। अरे आप भी मना कर सकते थे, कोई बात ऐसी घट सकती थी, ना जाते। आपको वहां जाना ही है, आपका हाथ पैर टूटना है, लगना है, नुकसान होना है, इसलिए मना करेगा तो भी आप जाओगे। तो जो भी दुख किसी के द्वारा मिलता है, आपको लगता है ये दुख दे रहा है, तो दिख रहा है कोई व्यक्ति है, मगर वो व्यक्ति नहीं, आपका पाप आपको दुख दे रहा है। मेरा पाप मुझको दुख दे रहा है, मेरा पुण्य मुझको सुख दे रहा है, ये हमको समझना है। इसलिए कहा काहू ही दोष न दीजिए, समुझहि आपन आप। समझना है। अब बताओ, हमने पिछले जन्म में पाप किया है, उसका दुख कौन भोगेगा? हम भोगेंगे। तो जैसे बहुत सारी गौ माता झुंड में रहती है, गाय चराने के लिए ग्वाले भैया जाते हैं, तो बहुत सारी गाय है, बहुत सारा बछड़ा है, पर जेन गाय के बछड़ुए तीन अपन गाय छीन लेते कि नहीं छीन लेते? गाय तो बहुत सारा खड़े, पर जेन और माए पे खड़ती चल देते। वैसे ही बहुत सारा कर्म है, बहुत सारा दुख है, वो बहुत सारे दुख पहचान लेते हैं। कौन ने पाप किया है? अरे ये हत्या किया था, ये झूठ बोला था, ये अन्याय किया था, ये भाई का हिस्सा खा गया, ये ब्राह्मण का हिस्सा खा गया, मंदिर का पैसा खा गया, गाय का पैसा खा गया। वो पाप भी हमको पहचानता है। ये जन्म में पाप करें, पिछले जन्म में पाप करें, पाप भी हमको पहचानता है। किसने पाप किया है, इसको जाकर के ही दुख देना है। बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। ये तो बहुत सारा पाप है, बहुत सारा पाप का दंड है, तो कर्म का फल भी जीव को पहचानता है। तो हमारा किया गया पाप, उससे उत्पन्न हुआ दुख वो पहचानता है कि आनंद उपाध्याय ने पाप किया है, तो उसका जो फल दुख है तो पहचान लेगा करोड़ों आदमी आनंद उपाध्याय कौन है। और भोगने का समय आएगा तो 10 आनंद उपाध्याय होंगे तो भी पहचान लेगा, अरे नहीं ये कमरदेव वाले पाप करे है, ये दुख देना है। बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो दुख भी पहचानता है पाप करने वाले को और आकर के दुख देता है। और जब आप हनुमान जी भजन करते हो, जब आप हनुमान जी का आराधना करते हो, तो तुम्हारे भजन राम को पावे, और जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब दुख से कैसे बचोगे? पाप हमने किया है, दुख तो हमको ही भोगना है। तो हनुमान जी ऐसी कृपा करते हैं हनुमान जी का भजन करने पर यहाँ एक बात है, हनुमान जी शरण में चले गए, उसके बाद चोरी करना बंद, झूठ बोलना बंद, गलत काम करना बंद, छल कपट नहीं करना है। यदि छल कपट आया तो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। वो परमात्मा तो थोड़ा भी छल कपट कोई करे, उनका पार्षद हो, भक्त हो, वो भगवान क्षमा नहीं करते हैं। हनुमान जी हमको थोड़ी क्षमा करेंगे? हाँ, राम राम हनुमान हनुमान करते रहें, चोरी करते रहें, झूठ बोलते रहें, गलत काम करते रहें, तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। पूरी शरणागति हो, जो हमने पाप किया है उसका पश्चाताप हो। हे भगवान, मानव जीवन आपने दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने गलत काम किया, मैंने अन्याय किया, धर्म किया, कुकर्म किया, विचार किया, अब क्षमा कर दो, पुराने पाप को क्षमा कर दो। अब आपके शरण में हूँ, आगे से पाप नहीं करूंगा। तो पश्चाताप जब करते हैं तो पाप का प्रायश्चित भी होता है। तो हमको अपने दुखों का भान हो और ज्ञान हो। उसके बाद जब भगवान का भजन करें, हनुमान जी का भजन करें, तो तुम्हारे भजन राम को पावे, और जन्म
तो जन्म जन्म अरे पुराना दिन पाप करे पिछले जन्म दुख भोग ले। यहाँ जन्म जन्म का अर्थ है आने वाले जन्मों में जो हमको दुख मिलने वाला है वो जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आने वाले जन्म में तो हमारा जो पाप का खाता है तो दुख हमको पहचानेगा तो आके देगा। हनुमान जी क्या करते हैं, अब ये राम के शरण में आ गया, अब ये भगवान के शरण में आ गया, तो जो दुख हमारा पता जानता है इसको जाके दुख देना है तो दुख को हमारे पता को भुलवा देते हैं। वो जो दुख है हमारा पता भूल जाता है, हमारा पता भूल गया तो हमारे पास नहीं आएगा। बोलो हनुमत लाल जी महाराज की। इसलिए दुखों से रक्षा भी हनुमान जी महाराज करते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। वो जो दुख है उसको हमारा पता भूल जाता है तो हमारे पास नहीं आता है। इस तरह से जो हनुमान जी का भजन करते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमत लाल जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की चर्चा का शुभारंभ मेरे ख्याल से किष्किंधा कांड से होता है। वैसे तो अन्य पुराणों के प्रसंग में हनुमान जी महाराज का राम जी का पहले दर्शन बाल्यकाल में ही हो गया। जब राम भगवान का जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो भगवान शंकर एक बंदर को लेकर के गए थे और उस बंदर को देख करके राम जी बहुत प्रसन्न हुए, सब बहुत प्रसन्न हुए। देखे ये बंदर के खेल को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न है। राम जी ने कहा मैया ये बंदर हमको चाहिए। तो शिव जी से कौशल्या ने सबने कहा महाराज आपको जो दान चाहिए ले लो, जो दक्षिणा चाहिए ले लो, ये सुंदर सा बंदर, ये प्यारा सा बंदर इसको हमको दे दो, क्योंकि हमारे राम जी इसके साथ खेलते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तब जो हनुमान जी महाराज तो लेकर के भगवान शंकर गए थे तो राम जी के पास छोड़ दिए। तो बचपने में ही हनुमान जी महाराज ने राम जी की बड़ी सेवा की, खेल के द्वारा, कूद के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। इसीलिए किष्किंधा कांड में चर्चा आएगी तो हनुमान जी कहते हैं महाराज बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हो रहा है और तपस्वी के वेश में दर्शन हो रहा है। अरे मैं तो नहीं पहचान पाया, आप क्यों नहीं पहचाना? तो जो बहुत दिन बाद दर्शन हो रहा है, हनुमान जी महाराज ने कहा, इसलिए कहा हनुमान जी के बाल्यकाल में और राम जी की सेवा कर चुके हैं, शिव जी ने उनकी सेवा में बचपने में समर्पित कर दिया था। तो हनुमान जी महाराज बचपने में सेवा की तो उसके बाद उनको राम का दर्शन होता है। किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड ऐसा मंगलमय कांड है, किष्किंधा कांड के बाद सुंदर कांड का शुभारंभ होता है। किष्किंधा कांड में जो समस्याएं हैं उसका समाधान सुंदर कांड में हुआ। तो यहाँ जो समस्याएं आती हैं उसके समाधान के लिए सुंदर कांड में जाना है। तो सुंदर कांड को सुंदर बनाने वाले जो हनुमत लाल जी महाराज हैं वो हनुमान जी महाराज का राम जी से भेंट किष्किंधा कांड में होता है। तुलसीदास जी महाराज ने इस कांड को काशी में लिखा, काशी की विशेष याद आई, तब किष्किंधा कांड का शुभारंभ काशी का स्मरण करते हुए हुआ। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। तो किष्किंधा कांड में काशी के चर्चा का तात्पर्य यही है कि इसकी रचना काशी में हुई है। तुलसीदास जी काशी के भाव से भरे थे। ये बताया कि जो मुक्ति के हमारे 7 धाम हैं, मुक्ति के 7 द्वार है, पूरी अवंत की द्वारावती, वहाँ काशी है और सबसे श्रेष्ठ मोक्ष काशी में मिलता है। अन्य जो 7 पुरियां हैं, यदि एक बार ऐसा संभव है वहां मरने के बाद कहीं मोक्ष नहीं हुआ, उसका जन्म काशी में होता है। काशी मरत मुकुति उपदेशु, वहां भगवान शंकर जीव के दाहिने कान में राम मंत्र का उपदेश करते हैं, दाहिना कान ऊपर रहता है और उसी राम तारक मंत्र के द्वारा भगवान शंकर मोक्ष प्रदान करते हैं। मुक्ति जन्म महि जानी, काशी की धरती है। कौन सी धरती है? मोक्ष की धरती है काशी की धरती। ज्ञान खान अगहानि कर, वो काशी की क्या विशेषता है? वो ज्ञान का खान है, वहां ज्ञान भरा हुआ है। अगहानि कर, पाप से बड़ा होता है अघ, तो पाप तो नष्ट होता ही है काशी जाने में, उससे बड़े श्रेणी का जो अघ होता है उसकी भी हानि काशी में हो जाती है। बोलिए काशी धाम की जय। जहां बस शंभु भवान। काशी को अविमुक्त क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि भगवान शंकर कभी काशी को नहीं छोड़ते हैं।
भगवान नारायण कभी काशी को नहीं छोड़ते हैं, आनंद वन उसका नाम है। भगवान शंकर ने आनंद के लिए बनाया है और काशी धरती में नहीं है। भले जाते हैं बस मार्ग से, रेल मार्ग से, लगता है जुड़ा हुआ है, पर काशी भगवान के त्रिशूल में बसा हुआ है। जब प्रलय होता है तो अन्य धरती के हिस्से का प्रलय होता है, कभी काशी का प्रलय नहीं होता, कभी अयोध्या का प्रलय नहीं होता, कभी वृंदावन का प्रलय नहीं होता है। भगवान के धाम है, ये धाम से आए हैं और धाम में ही चले जाते हैं, तो धाम का प्रलय नहीं होता, धरती का प्रलय होता है। तो काशी भगवान के त्रिशूल में बसा हुआ है, उस काशी का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए जो भगवान शंकर ने कहा इसका पान करके सारे संसार की रक्षा की है। यहाँ भगवान प्रभु चल रहे हैं, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। भगवान राघवन सरकार आगे आगे चल रहे हैं और लखन लाल भैया पीछे पीछे चल रहे हैं। आगे हनुमान जी महाराज से भेंट होनी, किसी ने राम जी सरकार से कहा कि महाराज आप एकदम आगे आगे चले जा रहे हो, किससे मिलना है, क्या बात है? तो राम जी सरकार ने कहा भैया मैं आगे आगे इसलिए जा रहा हूं तो लोग मुझको वीर कहते हैं, अब मैं जिससे मिलने जा रहा हूं वो महावीर है। लोग मुझको प्रभु कहते हैं, मैं महाप्रभु से मिलने जा रहा हूं। किससे मिलेंगे? कहे आप वीर हो, महावीर से मिलने जा रहे हैं। हाँ आप प्रभु हो महाप्रभु से। हाँ तो कौन? कहे वो हनुमान जी महाराज। कहे महाराज कैसे? तब फिर बताया कि काज कियो बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। भगवान है प्रभु, हनुमान जी हैं वीर महाप्रभु देखी विचारो। तो कहा मैं प्रभु हूं और महाप्रभु है हनुमान जी, इसलिए मिलने के लिए जा रहा हूं। पुरुष सिंह दो वीर, हा जग एक वीर रघुराया, और कहीं कारण विसार उदाया। जानकी जी ने भी कहा तो क्या कहा कि हा जग एक वीर रघुराया। तो हनुमान जी महाराज के लिए महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत कैसे। ये जो हनुमान जी महाराज का भगवान कहते हैं, ये भक्त और भगवान का मिलन है। भक्त और भगवान के मिलन का पावन प्रसंग है। इसमें भगवान ने सदैव अपने भक्त की महिमा बढ़ाई है। भगवान अपने दास की महिमा बढ़ाते हैं, भगवान अपने आश्रितों की महिमा बढ़ाते हैं। भगवान को कहने में कहीं संकोच नहीं लगता कि मैं वीर हूं तो हनुमान जी महावीर हैं, मैं प्रभु हूं तो हनुमान जी महाप्रभु हैं। ये कहते हुए भगवान को प्रसन्नता होती है, यहाँ भगवान को संकोच नहीं होता है। महावीर बिनवो हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। ऐसे महावीर है हनुमान जी महाराज कि राम जासु जस आप बखाना। यश के संबंध में भी एक बात है, कोई अपने बच्चे का तारीफ करे, अपने घर की तारीफ करे, अपने मित्र की तारीफ करे, हम लोग क्या कहेंगे? वाह अपन नहीं कहते बड़े महाराज। किंतु किसी के बच्चे की तारीफ पड़ोसी करने लग जाए, किसी के बच्चे की तारीफ दूसरे गांव वाले करने लग जाएं, और यहां तक कि जिससे आपका लड़ाई झगड़ा है वो कहीं आपके बच्चे की तारीफ करने लग जाए, तो मानना पड़ेगा कि बच्चा प्रशंसा के लायक है, तारीफ के लायक है। भगवान किसी की सहज प्रशंसा नहीं करते, भगवान की तो बड़ी कठिन परीक्षा है। अभी आगे आप देखना, जो हनुमान जी इतने प्रिय हैं उनसे भी कहीं थोड़ा सा भूल चूक हुआ है, तो वहां राम जी सरकार ने दिखा दिया है कि आप थोड़े से चूक रहे हो, महावीर विक्रम बजरंगी। तो राम जासु जस आप बखाना, वो महावीर हनुमान जी महाराज हैं कि राघवन सरकार राम जी ने भी मुक्त कंठ से हनुमान जी महाराज की प्रशंसा की है। तो आगे चले बहुरी रघुराया, और ऋष्यमूक पर्वत निराया। आज प्रभु बड़े उतावले होकर के चल रहे हैं, यानी बहुत जल्दी है, भगवान को त्वरा है, जल्दी जल्दी। तब कहा महाराज इतनी जल्दबाजी क्या है? आज मेरा भक्त मिलने वाला है, आज मेरा वो दास मिलने वाला है जिसका जन्म मेरे कार्य के लिए हुआ है। हमारा आपका
जो संकट दूर करते हैं कौन है? भगवान है। हमारे संकट दूर करने वाले को भगवान कहते हैं भैया। और जो भगवान के भी संकट दूर कर दे उसको हनुमान करते हैं। बोलो हनुमतलाल जी महाराज की जय। अब आप देख लेना, राम जी को संकट आया तो किसने दूर किया? हनुमान जी महाराज। लक्ष्मण को संकट आया, किसने दूर किया? भरत जी प्राण त्यागने वाले थे, किसने संकट दूर किया? चाहत सिय अशोक सो आगे सो, और दया प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। जानकी जी भी शोक संकट का दूर किसने किया? हनुमान जी महाराज। एक रावण को तो राम जी ने मारा है, और अही रावण और मही रावण, दो रावण को हनुमान जी महाराज ने मारा है। बोलो हनुमतलाल जी महाराज की जय। कहा आज भगवान को मिलने में उतावली है, आज थोड़ी जल्दबाजी, जल्दी चल रहे हैं। क्यों? आज मेरा हनुमान मुझको मिलेगा, आज मेरा भक्त मुझसे मिलेगा। तो आज भक्त और भगवान का मिलन है, इसलिए आगे चले बहुरी रघुराया। वो प्रेम है भक्त से मिलने का, वो आनंद है, वो ललक है। जैसे आप बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हो, साल भर आपका बच्चा बाहर रहता है, और जब आपका बच्चा 1 साल बाद परीक्षा देकर के रायपुर से दिल्ली से आता है, तो घर में माँ कई प्रकार के व्यंजन बनाती है, 10 प्रकार के। फिर भी माँ को लगता है कम है। क्यों? आज मेरा बेटा 1 साल बाद आ रहा है, 1 साल तक दूर रहा, पता नहीं क्या खाया, कैसे खाया, 1 साल बाद आ रहा है, तो माँ उसके लिए 10 प्रकार के भोजन बनाएगी। अरे उसको गोभी पसंद है बनाएगी, मीठा पसंद है तो क्यों? 1 साल बाद बच्चे को देखने मिल रहा है, वो माँ की ममता, वो माँ का प्यार। लगता है घड़ी का कांटा चल ही नहीं रहा है, अरे 11 बजे आने वाला था, कैसे नहीं आया? वो ललक, वो प्रेम आज वो राम जी को भी लग रहा है। आज मेरे हनुमान मिलेंगे, आज मेरा लाल मिलेगा, आज मेरा सेवक मिलेगा। वो त्वरा है, वो ललक है हनुमान जी से मिलने की। तो आगे चले बोहरी ऋष्यमोक पर्वत नियराया, तहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। वहां सुग्रीव जी रहते हैं। क्यों रहते हैं? बाली से भय है, और वहां बाली को श्राप है, इसलिए यहाँ श्राप बस आवत नहीं। तो अपने प्राण की रक्षा सुग्रीव वहां कर रहे हैं, और राम जी सरकार को सुग्रीव ने देखा है, देख करके भयभीत हो गए। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। डर गए। और आप थोड़ा सा सुग्रीव की स्थिति का चिंतन करिए। राम को देख रहे हैं सुग्रीव, क्या कहा? आवत देखी अतुल बल शीला। सुग्रीव देख करके इतना तो जान है कि जो आ रहे हैं दोनों सरकार अतुलित बल के धाम है। तो अतुलित बल को देख करके क्या डरना जरूरी? आगे देखना क्या कहते हैं। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दोनों युगल पुरुष क्या हैं? कि बल के भी निधान हैं और रूप के भी निधान हैं। बल की तो कोई सीमा नहीं है, मगर बल के साथ साथ रूप के भी निधान हैं, जिनको रूप को देख करके आनंद आता है, दर्शन होता है। ऐसे सुंदर रूप को देख करके डरने वाले सुग्रीव। सुग्रीव यहाँ हमारा आपका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सुग्रीव का अर्थ होता है सु मतलब सुंदर, ग्रीव मतलब ग्रीवा गला। इसका गला सुंदर है। गला सुंदर कैसे होता है? गला सुंदर होता है जो भगवान का भजन बहुत अच्छे से गाता है, उससे भगवान के नाम से गला सुंदर होता है, भगवान के भजन से गला सुंदर होता है। तो सुग्रीव के जीवन में भगवान का भजन है, सुग्रीव के जीवन में भगवान का नाम है, मगर वो दृढ़ विश्वास नहीं है, वो पराकाष्ठा में नहीं पहुंची है। जीव धर्म अहमिति अभिमाना। हमारा जो जीव धर्म है इसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। हम कथा प्रवचन सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। कथा सुन करके हम 10 मिनट पूजा करते हैं, दूसरे दिन हमको आधा घंटा पूजा करने का मन करता है। कुछ दिन बीत जाता है, भगवान से कुछ मांगते हैं, नहीं मिलता है, तो आधा घंटा का पूजा थोड़ा सा कम करने का मन लगता है।
तो हम लोग जीव हैं, अनुकूलता मिलती है तो मन बढ़ जाता है, कभी अनुकूलता नहीं मिलती तो मन कम हो जाता है। सुग्रीव जो है जीव का प्रतीक है, सुग्रीव आपका प्रतीक है, सुग्रीव मेरा प्रतीक है, सुग्रीव संसार के समस्त जीवों का प्रतीक है। तो उसके जीवन में आप देखना, सुग्रीव के जीवन में कहीं ज्ञान होगा, कहीं अज्ञान होगा, कहीं विश्वास होगा, कहीं अविश्वास होगा, कहीं भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा करेंगे, कभी ज्ञानी बन जाएंगे, कभी उन्हीं भगवान के ऊपर उसका भरोसा सुग्रीव का कम हो जाएगा। ये आपको देखने मिलेगा। तो अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। कहे दोनों पुरुष हैं हनुमान जी, बहुत सुंदर है, रूप के निधान है और बल के भी निधान है। कहे आप डर क्यों गए? डर क्यों गए? इसलिए आप देखो रामचरितमानस में यहाँ भ्रम हो रहा है सुग्रीव को, यहाँ संदेह हो रहा है सुग्रीव को, और आप बाल कांड में जाएंगे वहां सती माता को भी संदेह होता है। गुरु दोनों के पास है, गुरु माता सती है, वहां भी गुरु है भगवान शंकर। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सारे संसार के गुरु भगवान शंकर है। और वही शंकर भगवान शिव जी ही, शंकर भे हनुमान, रुद्र भे हनुमान, वो शिव जी ही हनुमान बन करके आए हैं। तो कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, क्या प्रार्थना करते हैं हम चालीसा में? हमारा कृपा करहूं गुरुदेव की नाई, हनुमान जी से वही प्रार्थना है। तो सुग्रीव के पास भी गुरु है हनुमान जी महाराज के रूप में, माता सती के पास भी गुरु है पति और भगवान शंकर के रूप में। तो स से सुग्रीव और स से सती। तो जिनको संदेह होता है, जिनको भ्रम होता है, उनकी राशि एक होती है। संदेह करने वालों की राशि, भ्रम करने वालों की राशि एक है। सती का नाम भी सा से है और सुग्रीव का नाम भी सा से है, दोनों को भ्रम हो रहा है। अब आप दोनों की स्थिति देखिए, स्थिति दोनों की समान है। यहां सुग्रीव को भ्रम हो रहा है, पास में गुरु है कि नहीं? अति सभीत कह सुनो हनुमान, हनुमान जी पास में है और कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरु है, हनुमान के रूप में गुरु है, सचिव है, इनको भ्रम हुआ। वहां सती को भ्रम हुआ, वहां भगवान शंकर भी पास में है। जब भगवान शिव जी माता सती के पास साथ में कुंभज ऋषि के पास गए कथा श्रवण करने के लिए। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। साथ में संग सती जग जननी भवानी, माता सती साथ में है। कुंभज ऋषि के पास गए, कुंभज ऋषि ने देखा कि भगवान आए हैं, नाथ आए हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, सुंदर भगवान शिव जी का पूजन किया, माता सती का पूजन किया। यहां मां सती को ही लगा मेरे पति इनसे कथा सुनने आए हैं और जिनसे कथा सुनने आए हैं वो भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। कथा में सामान्य क्रम क्या होता है? आप आए, राम जी का पूजन किया, व्यास का पूजन किया। अब यहाँ कथा सुनने के लिए आदरणीय सम्माननीय पिता तुल्य पंडित हरिहर प्रसाद पाठक भी बैठे, वो भी बैठे। अब मैं ये सोचूं मेरी कथा सुनने के लिए पाठक जी आए हैं, ये मेरा भ्रम है। वो भगवान की कथा सुनने भक्ति और प्रेम से आए हैं, आदरणीय है, मेरे लिए पूज्य है। ये बात अलग है, आज यहाँ बैठे हैं तो। वहां सती ने देखा जो कथा कहता है उसकी पूजा होती है, और ये ऐसा अवसर है कथा कहने वाले भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। ये जिन भगवान शिव जी पूजा करत है तो का कथा सुनाइए, हमरे पूजा करत है, बोल लखन सिया रामचंद्र की। तो जब तक हम जिनसे कथा सुनते हैं
वहां आदर का भाव नहीं होगा, वहां सम्मान का भाव नहीं होगा, तो नानकर लेकर तो आए का सुनाएगा, तो तोर बर कुछ नहीं बोल लखन सिया रामचंद्र की। और यदि आप अंदर से खाली हो करके आओ, कई लोग ये सोचते हैं मैं 100 घोर रामायण सुने हूं, 60 ठन भागवत सुने हूं और 17 ठन शिव पुराण सुने हूं, चल तो देखो कमरधाम वाले महाराज का बताते, तो तोर अंदर तो भैया 100 रामायण घुस रहे है, 60 ठन भागवत घुस रहे है और 17 ठन शिव पुराण घुस रहे है, और जाए के जगह नहीं है बोल लखन सिया रामचंद्र की। कोई तौलने के लिए आता है, कोई परीक्षा लेने के लिए आता है, तो जब आप खाली होकर के जाओगे, आप देख लेना जी, पहली बार भी कथा के मंच में कोई बैठा होगा, बाल व्यास पहला मंच होगा, और हृदय के साक्षी लेकर के बैठना, बड़ा से बड़ा विद्वान भी बैठेगा तो बाल व्यास कोई एक बात ऐसा बता देगा, बड़ा विद्वान उसको नहीं जानता है, बोल लखन सिया रामचंद्र की हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप यदि खाली होकर के आए हैं तो कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। तो मां सती को लगा कि लोग व्यास की पूजा करते हैं, यहाँ ये हमारी पूजा करें, क्या कथा सुनाएंगे, वही श्रद्धा कम हो गई। शिव जी तो बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, कई दिन वहां रहे, फिर उसने भक्ति का रहस्य को पूछा, तो भगवान शंकर ने अधिकारी जान करके भक्ति की चर्चा सुनाई, भक्ति का वरदान दिया। और चूंकि कथा में मन नहीं था, क्योंकि वो उतनी श्रद्धा बन नहीं पाई। दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजों को हमारे भगवान स्वयं लीला करके बताते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटना घटेगी तो दूसरे से नहीं, मेरे से शिक्षा ले लो। कैसे? अरे सती के चरित्र को सुनोगे ये लगेगा कि माँ ऐसा कैसे कर दी। भाई देखो, छोटे से बच्चा रहता है, उसको पिता और माता दोनों चलना सिखाते हैं, तो लड़का दोनों उंगली जब धर के चले सिखोबे, लड़का सीधे चली और दाई पाछू उल्टा चली। माँ जब उल्टा चलेगी तब तो बच्चा सीधा चलेगा ना। तो ये जो प्रसंग है इसमें सती के ऊपर कोई शंका मत करना, ये माता सती का यह चरित्र जो दिखाई दे रहा है हमको शिक्षा देने के लिए है। माँ बच्चे को लेकर के चलती है धीरे धीरे, माँ पीछे चलती है पर बच्चा सीधा चलता है। तो कभी कभी बच्चों को सीधा चलाने के लिए भी माँ को थोड़ा उल्टा चलना पड़ता है। बोलो सती महारानी की जय। भगवान का प्रसंग हम लोग को शिक्षा के लिए। तो वहां चले, उसी समय भगवान का अवतार हुआ था। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि भगवान का अवतार हुआ है, भगवान नर लीला कर रहे हैं, तो सामने जाऊं कि न जाऊं, देखूं कि न देखूं। अब हमको प्रणाम करेंगे, हम उनको प्रणाम करेंगे। अब कोई लीला चला थे, यहाँ कोई नाटक चला थे, हमारे गांव के मोहन बहु रावण बने, आगू चल दे कसगा मोहन बने बने रावण के पाठ ल करवे तो जमीगा। अरे मोहन सोहन जेने भैया अभी तो रावणेगा, अभी वहां मोहन सोहन कहोगे पाठ बिगड़ जाएगा। अभी वो जैसा पाठ कर रहे प्रेम से देखो। तो भगवान शंकर ये संकोच में है कि प्रभु विष्णु भगवान राम नर लीला कर रहे हैं, तो नर लीला कर रहे हैं, मैं सामने जाऊंगा भगवान की लीला बिगड़ न जाए, मैं प्रणाम करूंगा। अरे शिव जी इनको प्रणाम कर रहे थे, कौन है वो प्रणाम करेंगे तो शिव जी प्रणाम कर रहे थे, कौन है? तो अंदर में भगवान शिव जी राम इस बात करने लगे, कहे महाराज इतना सुंदर आपका अवतार हुआ है, मैं दर्शन करने का मन तो हो रहा है, पर आपका लीला ना बिगड़ जाए, तो लोग आपको जान ना जाए कि आप भगवान हो। मैं प्रणाम करूंगा, जान जाए। शिव जी किसको प्रणाम करेंगे भाई? शिव जी तो विष्णु को प्रणाम करते हैं, विष्णु शिव को प्रणाम करते हैं। तो शिव जिनको प्रणाम कर रहे हैं वो विष्णु है, वो भगवान राम है, वो भगवान कृष्ण है। अब आप कर रहे हो नर लीला, आप नर लीला कर रहे हो, उसकी सफलता यही है कि व्यक्ति आपको नर माने, व्यक्ति आपको मनुष्य माने, और मेरे प्रणाम करने पर यदि लोग आपको भगवान मान जाएंगे, आपकी लीला बिगड़ जाएगी महाराज। इसलिए दर्शन करने का मन तो है, आपकी लीला ना बिगड़े, लोग आपको भगवान ना माने, मनुष्य ही समझे, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अरे राम जी ने कहा आ जाओ सरकार, आ जाओ, आप भी दर्शन कर लो और मैं भी आपका दर्शन कर लूंगा। बहुत दिन हो गया नाटक करते करते, मनुष्य बने बने, आज प्रभु का दर्शन हो जाएगा। कहे महाराज तो नाटक तो नहीं बिगड़ी? अरे कुछ नहीं बिगड़े महाराज, दुनिया चिंतल बात न करवे, वो तो संग महे तेनेल पहली समझा ले, ओकर बाद संसार के चिंतल करवे। संसार को तो छोड़ दो, आपके साथ है सती,
उसको ही समझा दिखा देना कि मैं भगवान हूं तो मान जाओ लीला बिगड़ जाएगा। महाराज ठीक है, दुनिया के बाद में समझाना संग सती जगजननी भवानी, वही मान ले मैं भगवान हूं। दर्शन करने आए। जय सच्चिदानंद जग पावन, हंस के ही चले मनोज न सावन। सुंदर भगवान को प्रणाम किया। क्या गजब के भगवान की लीला चल रही है, लीला चल रही है। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सी ता मृग नैनी। भगवान ने क्या गजब की लीला करते हैं।